मैं ओम प्रकाश तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मानवतावादी कैंडिडेट एवं युग परिवर्तन आश्रम, सोनापार सड़क, रेहरा बाजार, बलरामपुर। आज मैं आप लोगों को अमर आत्मा की कथा भाग 397 में हम ये बताना चाहते हैं कि सुनो सबके, करो अपने मन के, केवल इतना सिद्धांत है। अब आज मैं आचार्य रजनीश उर्फ ओशो की बात को, उस ओशो की प्रवचन को सुने और सुनने के बाद हमने जो सोचा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओशो 100% गलत बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं मैं आपको बताऊंगा। आपसे भी मेरा अनुरोध है कि सुनो सबके और करो अपने मन का। आप अपनी आत्मा की बात सुन करके और स्वयं निर्णय लेके जो है कहिए। मान लीजिए हम कह रहे हैं या कोई भी विद्वान कह रहा है, तो आप क्या यह सत्य है, इसको आप अपने दिमाग पे लगाइए और खुद सोचिए, खुद निर्णय लीजिए। यदि आप खुद निर्णय लेते हैं, अपनी आत्मा से निर्णय लेते हैं, तो शाश्वत और पवित्र निर्णय होगा। इसलिए आप अपनी आत्मा, मन की बात नहीं, आत्मा की बात को सुनिए और आत्मा से निर्णय लीजिए। ओशो कहते हैं कि हम नंगा पैदा हुए तो मुझे नंगा रहना चाहिए। अब ये ओशो की बात है, आचार्य रजनीश की। अब आप जो है आपको सोचना होगा, क्या यह सत्य है? मैंने सोचा क्या यह सत्य है? दुनिया में किसी की बात मानो ना मानो, खुद सोचो, खुद निर्णय लो और खुद बोलो, परंतु किसी को मानने के लिए बाध्य न करो। हम किसी को मानने के लिए बाध्य नहीं करेंगे और अपने जीवन का निर्णय हम आपको स्वयं लेना है, हमको स्वयं लेना है। और ये जरूर लगा दीजिए क्या ये सत्य है। ओशो ने कहा है कि हम जब नंगा पैदा हुए हैं तो नंगा रहना चाहिए। अब मैंने जो प्रश्न किया क्या ये सत्य है, अब हमको खुद निर्णय लेना, आपको खुद निर्णय, पूरे संसार को खुद निर्णय लेना है कि आचार्य रजनीश ने क्या सही कहा। आप पूर्ण सत्य बोलेंगे बशर्ते आपके ऊपर इंद्रियों का दबाव ना हो। इंद्रियों का दबाव नहीं है। अगर आत्मा से बात करते हैं तो आप जो है खुद बहुत सही बोलेंगे। समय, शरीर और परिस्थिति के अनुसार मानव के लिए बदलाव बहुत जरूरी है। देखिए, समय बदल जाता है, परिस्थिति बदल जाती है और ये शरीर भी बदल जाती है। जब ये बदलती है तो आपके हर स्वभाव का बदलना स्वाभाविक है। आपके हर जब स्वभाव बदल जाएगा तो निश्चित है। जैसे हम जब पैदा हुए तो चारपाई पे टट्टी कर रहे थे, लेकिन जब चलने लायक हो गए तो अलग टट्टी करें, तुरंत आपको बदलना होगा। तो ओशो की बात ये बिल्कुल कट गई। हम छोटे थे तो हम जो है माँ की गोदी में खेलते थे। अगर बड़े होकर माँ की गोदी में बैठेंगे तो माँ का पैर टूट जाएगा। यहाँ आपको बदलना बहुत जरूरी है। माँ का पैर छूना तो जरूरी है, लेकिन उनके गोदी में नहीं बैठ सकते। अगर अभी देह के हो गए तो माँ का हाथ पैर सब टूट जाएगा। इस प्रकार से ये शरीर बदल गई, आप परिस्थिति बदल गई। हम मान लीजिए गर्म एरिया में है तो दूसरे किस्म से नंगे भी रह सकते हैं, लेकिन अगर बर्फीले एरिया में है तो पूरा कपड़ा पहनना पड़ेगा। इस प्रकार से ओशो की 100% बातें गलत हो रही हैं। ये मैंने निर्णय लिया। अब आपकी जो इच्छा हो आप निर्णय लीजिए, वो आप जाने, आपका काम जाने। आप खुद सोचिए। किसी भी विद्वान की बात मानने के लिए आप बाध्य नहीं है। भगवान है कि नहीं है, ये काम सही है कि गलत है, जितने भी प्रवचन करता या विद्वान हमारे बता गए हैं उसमें आप एक लाइन लगाइए, क्या यह सत्य है, और अपनी आत्मा से बात कीजिए। जब आप अपनी आत्मा से बात करेंगे तो आत्मा आपकी 100% सही बात बताएगी, बशर्ते इंद्रियों का दबाव ना हो। इंद्रियां कुछ गलत बोल जाती है, लेकिन इंद्रियों का दबाव नहीं होना चाहिए। आत्मा की से बात करो, आत्मा 100% आपकी सही बोलेगी और सही मार्ग निर्देशन करेगी। इसलिए इस संसार में किसी की बात आप ना माने। आप केवल स्वयं अपनी आत्मा से, आत्मा पार ब्रह्म का जो है प्रतिनिधित्व करता है। आपकी आत्मा ब्रह्म अंश है, इसलिए उससे बात करके और स्वयं निर्णय लो। जैसे श्री कृष्ण से बात करके अर्जुन को निर्णय लेना, अर्जुन ने निर्णय लिया, उसी प्रकार से आप अपनी आत्मा से बात करके निर्णय लीजिए। कबीरदास ने कहा है कि एक डाल दो पंछी बैठी, कौन गुरु कौन चेला। आपका कोई गुरु नहीं हो सकता। आपका गुरु आपके अंदर बैठा हुआ है और वो आपकी आत्मा है। इसलिए आप अपने गुरु के पास जाएं और उससे निर्णय लें और वो निर्णय शाश्वत और पवित्र होगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप अपने अंदर झांक कर देखिए तो निश्चित है आप मोक्ष को प्राप्त कर दें। बोल दो सियावर रामचंद्र की जय।